अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो दिन है वो बड़ा दिन है मेरे लिए। आज जो है हम हमारी बाइक को यूएस से जो है यूएस कनाडा से हम शिप करवा रहे हैं स्कॉटलैंड के लिए। तो आज हमें अपनी बाइक को ले जाके अभी छोड़ना होगा शिपर्स के पास, और शिपर्स के पास जाके जो भी प्रोसेस होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये प्रोसेस से कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मेरा खुद का भी पहली बार है इस चीज़ को ये प्रोसेस करना। तो चलें, लेट्स डू दिस। जो उनकी रिक्वायरमेंट है, हाँ उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि मेक श्योर बाइक के ऊपर कुछ ना हो, कोई सामान ना हो। बिसाइड ये टॉप बॉक्स जो होगा ये मैं लगा रहने दूँगा। वहाँ पे जाने के बाद मुझे बैटरी खोलनी होगी और बैटरी के जो वायर्स हैं उसके ऊपर इलेक्ट्रिक टेप लगानी होगी। उसके बाद वो पूरा प्रोसेस जो वहाँ पे होगा वो आपको दिखाऊंगा। तो चलो लेट्स गो, लेट्स हैव फन। ओके जी, बाइक हमारी रेडी है, हर चीज़ क्लियर हो चुकी है, सारा सामान उतार चुके हैं इस पे से। अब जो है बाइक रेडी है टू गो। तो अब शुरुआत करते हैं बाइक के स्टार्ट करके, और फिर निकलते हैं यहाँ से। यहाँ पे जो शिपिंग वाले हैं उनकी तरफ हम पहुँचते हैं। तो लेट्स गो। हमारे अशरफ भाई एक जो कि मुझे वहाँ लेके जा रहे हैं, उनको इधर का रास्ता पता है, मैं उनको फॉलो करूँगा और हम लोग जो है रेडी टू रोल। बारिश हो रही है इस वक्त यहाँ पे 11:20 का टाइम है। 76 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है। मौसम अच्छा है, ठंडा ठंडा प्यारा प्यारा मौसम है। बेटर देन टेक्सास, दैट्स फॉर श्योर। और नाउ ये ऑफिशियल प्रोसेस जो है स्टार्ट हो रहा है, तो लेट्स गो। चलें, तो अब हम जो है शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वी आर गोइंग। आज का प्रोसेस जो है वो सिंपल होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कोई कॉम्प्लिकेशन या कुछ ऐसी चीज़ नहीं होगी। बिसाइड रोड यहाँ पे जो है इस टाइम पे गीले हुए में, वेट हुए में। तो ओवरऑल जो है वो बाइक जाके उन्हें देनी है। जो भी जो पेपर हैं उन्हें वे बिल वगैरह वो प्रोवाइड करूँगा। वो प्रोवाइड करने के बाद जो है वो प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। प्रोसेस स्टार्ट करके वो हर चीज़ इंस्पेक्ट करके वी विल बी गुड टू गो। तो इंशाल्लाह हर चीज़ स्मूथ होगी, काम होगी। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कोई हर्डल नहीं होना चाहिए। आज मैंने इस रास्ते के लिए जो है अपनी सिर्फ जैकेट पहनी। जो गोरटेक्स की मेरी पैंट है जो कि वाटरप्रूफ है वो नहीं पहनी, नॉर्मल जीन्स पहनी हुई है ना। छोटा रास्ता है पर आई थिंक मिस्टेक हो गई है, पैंट गीली हो जाएगी बाय द टाइम हम वहाँ पे पहुँचेंगे। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इस एडवेंचर के लिए इतना तो बनता है बॉस। हम जो है इस टाइम पे एयरपोर्ट की विसिनिटी के अंदर दाखिल हो चुके हैं, और आई बिलीव यहाँ से हम ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि लेफ़्ट साइड के ऊपर आई कैन सी द एयरपोर्ट। यहाँ पे लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है एयरपोर्ट है। जहाज़ भी खड़े हुए नज़र आ रहे हैं भाई तेरे, ये वी कैन सी। पता नहीं कैमरा सही तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कैमरा साफ होगा। बारिश हो रही है। तो एयरपोर्ट की फैसिलिटी में हम आ चुके हैं। एक्साइटमेंट का लेवल जो है वो इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि ये प्रोसेस मैं पहली बार ज़िंदगी में करने जा रहा हूँ। और ये ट्रिप ही पूरा पहली बार ज़िंदगी में कर रहा हूँ इतना लंबा। तो मगर एक्साइटमेंट ज़रूर है, 100% है। लुकिंग फॉरवर्ड टू द प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ कोई हर्डल ना आए। ऑफिशियली हम लोग 4000 मील चला चुके हैं इस बाइक के ऊपर। वाह, आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता था। 4000 मील जो है हम ऑफिशियली चला चुके हैं इस बाइक के ऊपर। वेरी इंटरेस्टिंग। 4095 4095 माइल्स टोटल ऑन दिस बाइक। ये एक अचीवमेंट आई गेस। 5000 माइल के ऊपर जो है मेरी सर्विस भी ड्यू है, ऑयल वगैरह चेंज की। तो वो अब हम यूके में ही जाने के बाद करवाएंगे। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। उसको भी कि वहाँ पे क्या हिसाब किताब है। आई थिंक यूएस से बेहतर होना चाहिए उधर, क्योंकि यूरोपियन बाइक है। स्पेशली अगर जर्मनी तक हम पहुँच गए, आई एम नॉट श्योर। आई थिंक यूके में मुझे ऑयल चेंज करवाना होगा।
क्योंकि मेरा प्लान ये है कि जर्मनी या आगे मुझे बाइक के टायर चेंज करवाने हैं। और हालांकि टायर अभी नए हैं, टायरों में कोई इशू नहीं है, टायर मुझे चेंज करवाने हैं। 50-50 टायर जो है मैंने मीटर्स के सोचे लगाने के लिए, जो कि मुझे फर्दर ऑल द वे पाकिस्तान इंडिया के तक ना कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम पे जो टायर लगे हुए हैं वो कम्प्लीटली रोड टायर हैं, तो कोई ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए नहीं इस्तेमाल हो सकते। मगर 50-50 के अंदर एडवांटेज ये आता है कि आप ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं उनके साथ, और वो रोड के ऊपर भी परफेक्ट है। प्लस उनकी लाइफ जो है मीटर्स टायर्स की वो लॉन्गर है, तो मुझे कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वो मुझे मिल जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि मिल जाने चाहिए, क्योंकि वो यूरोपियन टायर हैं। आई थिंक स्लोवेनिया या स्लोवाकिया दो में से एक कंट्री के हैं, तो इशू नहीं होना चाहिए यूरोप में मुझे। वहाँ पे पहुँचने के बाद मैं अरेंजमेंट कर लूँगा उसकी। तो अब जो है मुझे लगता है ये एरिया आ चुका है इनका। शिपमेंट वालों का है किधर वो मुझे पता करना पड़ेगा। How you doing, sir? I'm here to drop off my bike. What? I'm here to drop off my bike for Air Trans. I don't know. Maybe that side. Maybe. Building C, they said. No, go this side. That side? Go on left side. Okay, thank you. एरिया ढूंढना पड़ेगा बिल्डिंग सी का भी। बिल्डिंग सी राइट देयर। जी अशरफ भाई, हाँ सी लिखा हुआ है। सी में आओ, जो वो बने हुए ना, जो इन्होंने जो रोकने के लिए बनाए हुए हैं ना, हाँ उससे आगे रास्ता। अच्छा, गेट से आगे आना है। हाँ, गेट से आगे आओ, जो लिखा हुआ ना ऐसे आओ घूम के। अच्छा, ओके दिस इज द सी। Hey bud, how are you? I'm here to drop off my bike. They told me to come to building C. I'm here to drop off my bike. Yeah, I think you spoke to me on over the phone. You don't mind, right? You need my way bill, right? Yeah. All the documents. Well, the one who's dropping the bike, the lady told you spoke to me earlier, right? Yeah, I spoke to the lady yesterday. You were the one who spoke to the lady? Huh? You were the one who spoke to the lady yesterday? Yeah, And she mentioned my name to you. I believe so, yes. This has everything in it, but you can see what you need. Oh, you just need the aero bill? Yeah, that's the full packet. I made extra copies just in case, you know. This is what you need, right? You need a letter of consent as well? Thank you, brother. Okay, ये पहला प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन दे दी है और अब उन्होंने बोला बाइक जो है आप उसके ऊपर लेकर आ जाएं, बाइक की इंस्पेक्शन हो जाएगी, वो गेट ओपन कर देंगे। हाँ, तो चलें मस्तानी को जो है हम किधर खड़ी करनी है पाजी? अच्छा, वो बैटरी को भी अनब्लॉक कर देना, ठीक है जी? हाँ जी पाजी, 1250 हैगी जी। अभी ग्लासगो, देन पूरा यूके, देन फ्रांस,
वगैरह करते हुए जर्मनी पूरा बोल्टिक स्टेट। टाइम लगेगा लाइक हाउ मेनी डेज? भाजी वैसे अगर नॉन स्टॉप राइड करे तो 10 डेज मैक्सिमम, मगर क्योंकि मैं तो रुकता सारे साइट सीइंग तो हो भी जी मुश्किल होता है। तो इट टेक मी अक्टूबर का टारगेट करा है मैंने, तो ये है नज़ारा लगा मैं। आहो जी। ओ नहीं अच्छी बात है सर। अच्छा जी, वो उसकी बैटरी को भी तो अनप्लग करना है ना। ऑलराइट, पहला पार्ट जो है इसका कंप्लीट हो चुका है। हम जो हैं इस वक्त बाइक के साथ है। बाइक को ऑलरेडी हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है और उसके बाद जो है उसके ऊपर टेप लगा दी है। एवरीथिंग इज़ एम्प्टी, गुड टू गो। नाउ बेसिकली वो अपना लेबल की कंप्लीशन कर रहे हैं पूरी, और आफ्टर दैट आई थिंक वो मेरे को ग्रीन लाइट दे देंगे। वंस दे गिव मी द ग्रीन लाइट आई कैन लीव। हमारे भाई जो है हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, तो आई एम रियली एक्साइटेड कि पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट होने जा रहा है। ओके जी, मस्तानी का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है और अब जो है आई थिंक वो उसको फोर्कलिफ्ट वगैरह के ऊपर लोड करेंगे और ले जाएंगे इसमें जो करना है, एंड वी आर गुड टू गो। आफ्टर दैट लास्ट पोर्शन जो है चेक हो चुका है, देन वी आर गुड टू गो इंशाल्लाह। वंस वी रीच ग्लासगो, वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस के अंदर उन्होंने बताया कि अबाउट 3 आवर्स लगेंगे, 2 से 3 घंटे, एंड आफ्टर दैट विल बी राइडिंग स्कॉटलैंड देन यूके फर्दर ऑनवर्ड। तो चलें बकिया प्रोसेस देखते हैं क्या इसके अंदर है। ओके, मस्तानी को छोड़ के हम वापसी जो है घर की तरफ आ गए। अब हम टोरंटो के लिए निकल रहे हैं। इंशाल्लाह मस्तानी से हमारी जो मुलाकात होगी वो स्कॉटलैंड के अंदर होगी। प्रोसेस बहुत स्मूथ था, बहुत इजी था। मोटरसाइकिल एक्सप्रेस ने एग्जैक्टली वही करा जो उन्होंने कहा था। हर चीज़ रेडी थी वहाँ पे जब पहुँचे। मुझे कोई मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगे। मुझे सिर्फ अपनी बैटरी खोलनी पड़ी। बैटरी खोल के उसको टेप अप करा, जो कि आपने वीडियो में देखा, और डॉक्यूमेंट्स उन्हें दिए, डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लिए मुझसे, और फिर जो है उसके बाद उन्होंने बोला यू आर गुड टू गो। तो उन्होंने बेसिकली फिर उसके बाद बोला कि यू आर गुड टू गो। जो चीज़ें थी उन्होंने पूरी डबल चेक करी, फॉर्म फिल करे। नेक्स्ट थिंग चीज़ जो उन्होंने बोली कि आप जो है अब स्कॉटलैंड के अंदर अपना वे बिल दे के और अपनी वो चीज़ कलेक्ट कर लेना। तो एयर बिल जो है वो हम यूटिलाइज़ करेंगे। मैं जिधर रह रहा हूँ उसके करीब ही एयरपोर्ट है, शायद आपको बैकग्राउंड में जहाज़ की आवाज़ भी आ रही होगी। तो इंशाल्लाह अब ये है कि मैं इस वक्त जो है टोरंटो के लिए निकल रहा हूँ। तो चलें टोरंटो को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और फिर कल बिग डे फ्लाइंग टू स्कॉटलैंड। जो है हमारे को यहाँ पे लेक दिखी, हमने बोला चले यहाँ पे रुक के जो है एक छोटी सी फुटेज बना लेते हैं। बहुत खूबसूरत व्यू था। मैंने बोला यहाँ पे हम जो है रुक के 1 मिनट की थोड़ी सी आपको भी दिखा दें और ये व्यू भी आपको दिखा दें, देख लें। This is the view of Toronto skyline। जिस लेक के ऊपर रुका था उधर से ये व्यू आता है टोरंटो का, right there। ये टोरंटो का व्यू है। टोरंटो का पूरा व्यू पीछे नज़र आ रहा है मेरे। ये आपको टोरंटो का व्यू है। तो फनामिनल लोकेशन है जिधर आप आके अपनी यहाँ से टोरंटो को थोड़ा एक्सप्लोर करने की ज़बरदस्त जगह है। दिस इज़ कॉल्ड द सेंसफियर थिएटर। इधर इस जगह के ऊपर
ये टोरंटो से दाखिल होने से पहले जगह है। तो चलें आपको ब्रिज भी एक छोटा सा दिखाते हैं। ओके जी, तो अब हम टोरंटो को थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं और इसके ब्रिज के ऊपर थे, तो मैंने सोचा कि हमें जो है इधर आके डेफिनेटली एक फुटेज लेनी चाहिए और फिर उसके बाद जो है टोरंटो चल के एक्सप्लोर करते हैं। वेलकम टू टोरंटो। एज प्रॉमिस्ड हम लोग जो हैं टोरंटो में पहुंच चुके हैं और टोरंटो को एक्सप्लोर कर रहे हैं। वेलकम टू द रॉजर्स सेंटर। ओके, अभी जो है हम CN टावर के सामने हैं। ये टोरंटो का फेमस CN टावर जिसके सामने हम खड़े हुए हैं। अब जो है हम इसके अंदर भी जाएंगे, तो लेट्स गो। ओके, हमने CN टावर के ऊपर जाने की बात करी, बट इट इज़ सोल्ड आउट, तो टिकट्स अवेलेबल नहीं हैं। एज यू कैन सी दिस थिंग इज़ सोल्ड आउट। ये इन्होंने यहाँ पे सोल्ड आउट का लगा दिया है साइन। तो अब जो है हम बाहर से ही थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, ऊपर हम जा नहीं सकते। चलें क्या करते हैं। अगर यहाँ पे CN टावर के आपको टिकट लेने तो सबसे पहले आपको इस लाइन के अंदर लगना पड़ेगा, जो कि आपको कम से कम 3 या 4 घंटे पहले आए हैं आप। फिर इधर से टिकट लेके ये दूसरी लाइन है जो दिख रही है यहाँ पे, इसके अंदर लगना पड़ेगा आपको और फिर आपका नंबर आएगा जाने के लिए। And now they remember me, no more tracking the Hennessy. Now they really be rocking and really shot at the Hennessy. Rapping, be back and they see the rapping this Hennessy. Rapping, be back and they show they rubbing the matches. He know I'm ready to see when the dress and kill. Never really set the bills, ever real. Now we just let the nail. It's awesome, rocking off his t-shirt. Yeah, I'm feeling awesome. Never really be spinning up if it's bigger than awesome. ये यहाँ का टोरंटो का स्काईलाइन बेसिकली यहाँ से शुरू होती है और बराबर के अंदर यहाँ पे ये जो है ये टोरंटो का रिप्ली का एक्वेरियम है और राइट नेक्स्ट टू दैट ये जो है ये CN टावर विच इज़ सोल्ड आउट। अनफॉर्चुनेटली हम ऊपर नहीं जा सकते। और राइट अक्रॉस दैट यहाँ पे जो है ये रॉजर्स सेंटर है एंड दिस इज़ द व्यू।